राज पियानो बजाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में ये 1 से लेकर 5 तक के जो सेंटेंसेस हैं उनका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कमेंट्स में लिखकर बताएं, हमें पता चल जाएगा आपने इस वीडियो से कितना सीखा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। टेंस वर्ड सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन एक चीज़ ज़रूर आ जाती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम इन तीनों को टेंस का वर्ड सुनते ही अपने जहन में ले आते हैं। हमें समझना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है क्या। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, टेंसेस ज़माने 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट मौजूदा, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला। और ये तीनों ज़माना जो है उनमें से हर एक की फिर 4 शक्लें होती हैं, इनकी 4 कैटेगरीज निकलती हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 शक्लें हो जाती हैं इनमें से हर एक की, यानी प्रेजेंट जो है वो भी इन 4 शक्लों में बट जाएगा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट भी इन चारों में बट जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से अगर हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टेंसेस जो है वो बन जाएंगे 12। यही वो 12 टेंसेस हैं जिनको बहुत अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो टेंसेस का समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट की। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 12 टेंसेस में से सबसे जो पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कंप्लीट गाइड हिंदी में दे रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे डिफिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन और उसका उपयोग, यूसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वो है जो बताता है कि कुछ काम आजकल होता है या नियमित रूप से होता है या सदा सत्य है। उपयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का उपयोग वर्तमान समय की नियमित क्रियाओं, आदतों, सामान्य सच्चाइयों और रोजमर्रा के कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी में पहचान, वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। एग्जाम्पल, वो खाना खाता है। स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को? देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, शी, इट या नेम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे और उसमें एस या ई एस को जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो देखिए, ही सबसे पहले लाए हैं जो सब्जेक्ट है, प्लस प्लेज है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस उसमें एस मिलाया गया, उसके बाद क्रिकेट है जो कि ऑब्जेक्ट है। और प्लूरल अगर है यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, या प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। जैसे दे प्ले क्रिकेट, तो दे जो सब्जेक्ट है प्लस प्ले प्लस क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस 1 से लेकर 5 तक हम यहाँ पर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम्पल से समझ लें किस तरह से सिंपल प्रेजेंट का उपयोग किया जाता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। शी ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वह सुबह नाश्ता खाती है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वी प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, हम रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं। यू स्पीक इंग्लिश वेल, अब यहाँ से हम 6 से 10 और जुमले इसमें जोड़ लेते हैं। तुम अंग्रेजी अच्छे से बोलते हो। माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पिताजी एक कार चलाते हैं। देखो यहाँ पे माई फादर ये सिंगुलर नाउन है तो इस वजह से ड्राइव्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाई गई है और उसमें एस को जोड़ा गया है। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। शी टीचेस मैथमेटिक्स, वो गणित पढ़ाती है। आई लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद हैं। हिंदी से इंग्लिश एक्सरसाइज। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिंदी में वाक्यों को दिया गया है, हमें इसे खुद से एक्सरसाइज के तौर पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। वो रोज सुबह दौड़ता है, आप बताएं क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? वे एक सुंदर घर में रहते हैं। मेरी माताजी खाना पकाती हैं। राज पियानो बजाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में ये 1 से लेकर 5 तक के जो सेंटेंसेस हैं उनका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कमेंट्स में लिखकर बताएं, हमें पता चल जाएगा आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अच्छा लगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।